अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से है। अगर हम स्टेट रिकग्निशन की बात करें तो जो कि मेंशन है आर्टिकल 1 ऑफ द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ 1933 कि एक रियासत को तस्लीम करने के लिए उसकी एक डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए, एक सेटल्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए, उनकी अपनी ही एक हुकूमत होनी चाहिए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एंटर इनटू रिलेशन विद अदर सॉवरेन स्टेट। सो ये तो रियासत को तस्लीम करने के हवाले से क्राइटेरिया है। बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंटल रिकग्निशन, सो देयर इज नो एज सच कोडिफाइड a set of rules in which country, in which state will recognize the newly elected government, whether constitutionally or unconstitutionally. लेकिन फिर भी हम ये बात हम हिस्ट्री में इसको विटनेस करते आ रहे हैं कि इन वन वे और अनदर कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसको मद्देनज़र रखती हुई दूसरी रियासत नई हुकूमत को, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के ज़रिए पावर शेयर हुआ है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, उनको तस्लीम करते आ रहे हैं। सो उनमें से जो एक वेग या अनक्लियर क्वालिफिकेशन है या क्राइटेरिया है वो है इफेक्टिव कंट्रोल। चूँकि इस वीडियो का जो थीम है वो एज आई ऑलरेडी मेंशन वो अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से है, जो कि चाइना बिकेम द फर्स्ट एवर कंट्री टू रिकग्नाइज द तालिबान रिजीम, सो उसके हवाले से है। अगर हम उसको मद्देनज़र रखते हुए ग्राउंड रियलिटी का एनालिसिस करें तो सो फॉर अफगानिस्तान द अफगान regime or the Taliban regime effectively controlled the Afghanistan. So एक क्लियर कट इंडिकेशन है या रिफ्लेक्शन है या मैनिफेस्टेशन है कि दे आर एबल टू कंट्रोल ईच एंड एवरी इंच ऑफ द अफगानिस्तान इफेक्टिवली। सो इस ही क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए चाइना ने अफगान हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया है। लेकिन इसके पीछे अगर हम चाइना की मोटिव की बात कर ले कि वाई चाइना बिकेम द फर्स्ट एवर कंट्री टू रिकग्नाइज तालिबान, सो वो बहुत सी है, लेकिन उनमें से हम 3 to 4 का जिक्र करेंगे जो कि विच आर ए मैटर ऑफ इम्पॉर्टेंट। उसमें सबसे पहला जो मोटिव है या मूव है चाइना का वो है फाइनेंशियल मोटिव। आप लोगों को पता है कि अफगानिस्तान जो कि रिसोर्सेज से मालामाल है व्हेन इट कम्स टू गोल्ड्स एंड अदर प्रीशियस मेटल्स और अदर रॉ मटेरियल्स, जो कि चाइना की इंडस्ट्री को पिडअप करने के लिए मोर देन इनफ है। तो इस ही अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के पीछे जो मोटिव है चाइना गवर्नमेंट का, वो जाहिर सी बात है उसमें फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी है। फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के अलावा चाइना का जो मोटिव है उसमें स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का भी है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 2021 में यूएस फोर्सेस जो है वो काबुल से विड्रॉ करती है और तालिबान इफेक्टिव कंट्रोल्ड फ्रॉम द 2021 सो फार वो एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। सो इस ही रीजन में अमेरिका विड्रॉवल के बाद कोई एज सच बिग पावर का इन्फ्लुएंस हमने नहीं देखा है। तो चाइना के लिए एक वैक्यूम बन गया था और उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी ही स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को मद्देनज़र रखते हुए अफ़गान हुकूमत को तस्लीम किया है। अगर हम लास्ट कंसिडरेशंस की बात कर ले तो वो पॉलिटिकल है। अब पॉलिटिकल को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि चाइना sooner or later will become the superpower of the world and they will replace the current global world order. So वो कोशिश करता आ रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल नॉर्म्स को, इंटरनेशनल वैल्यूज़ को भी मद्देनज़र रखे और उसके अलावा अपने ही एक अलग पोजीशन को भी पोर्ट्रे करे। सो ऑन द वन हैंड अगर हम देख ले तो पूरी ही इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो यूरोपियन हो और मेनी कंट्रीज़ इन द एशिया, इन अफ्रीका, उन्होंने अफ़गान हुकूमत को इग्नोर किया है। ऑन द अदर हैंड चाइना अपनी ही इस बात को पोर्ट्रे करता है, मैनिफेस्ट करता है, एंड दे आर लुकिंग इन अनदर वे एंड दे रिकग्नाइज। सो देयर आर पॉलिटिकल कंसिडरेशन। अगर अब चाइना भी यूएस के पीछे खड़ा हो जाए और अगर वो कहे कि हम अफ़गान हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं करते,
تب تک اگر وہ اپنی ہی حکومت کو انکلوسیو کرے, سول سوسائٹی کو انکلوسیو کرے, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے وہ سٹیپس لے, وومن گرلس کی ایجوکیشنس کے حوالے سے, سو اوبیسلی پھر چائنا کا ایک الگ سٹانس اس ہی وین اٹ کمز ٹو افغانستان تو پھر وہ ہم کو نظر نہیں آئے گا, اور جو کہ ایک ویکنیس کا علامت ہے. تو چائنا بائی کیپنگ اس پولیٹیکل کنسیڈریشنز ان دا مائنڈ دے ریکگنائزڈ افغان. سو اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کر لیں تو انہوں نے ایک کلیئر کٹ ایک سیٹ آف کنڈیشنز افغان یا طالبان حکومت کے لیے رکھا ہے, جن میں ایز آئی آلریڈی مینشنڈ, جن میں یہ مینشن ہے کہ آپ لوگوں نے گرلس کی ایجوکیشن پر جو پابندی لگائی ہے اس کو آپ لوگوں نے ہٹانا ہے, اپنی ہی گورنمنٹ کو انکلوسیو سے انکلوسیو بنانا ہے, اینڈ سو آن سو فار. سو اگر اس کنڈیشنز کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے تو ہمیں نہیں لگتا کہ ان دا نیئر فیوچر دیز یوروپین یا دیز یو ایس لیڈ ویسٹرن اور یوروپین کنٹریز دے ول ریکگنائز طالبان. سو اٹ سیمز ہائیلی ان لائکلی. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر لیں, سو جیسا کہ چائنا نے ریکگنائز کیا ہے افغانستان کو, سو اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر لیں, ہم طالبان کی گرپ کی بات کر لیں, ان کی ایفیکٹو کنٹرول کی بات کر لیں when it comes to افغانستان, سو it will not take that much time that the whole international community, whether collectively or individually, they will recognize the Afghan regime, the Taliban government. So it was all about from my side. If you have any question regarding the current topic, so feel free to ask. Thank you so much.